पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन क्यों, जब बंगाल और देश की बांटने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए आइए बताएंगे कि ममता बनर्जी ने आखिर परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर क्या क्या बयान दी है। चलिए हम सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यह भी बताएंगे कि आखिर परिसीमन आखिर क्या होता है, इनको एक साथ क्यों बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है। चलिए हम सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट, अगर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि देखिए कल संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखिए बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष महिला आरक्षण मतलब समझिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक साथ है परिसीमन के साथ एक साथ लागू करने के लिए कह रहा है कि जिसे महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण भी मिल जाएगा। देखिए आपको बता दें कि परिसीमन के मतलब होता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटना। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिर क्या कहा। देखिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़ने की शर्त पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कूच बिहार के माथाभंगा में एक रैली के दौरान उन्होंने इस महिलाओं का अपमान और देश की बांटने की कोशिश करार दिया है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण, देखिए ममता बनर्जी ने महिला अधिकारों के लिए अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी टीएमसी शुरू से ही सांसद में 33% आरक्षण महिला आरक्षण के लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कितना अनादर देखिए, मैंने 33% आरक्षण का जी जान से समर्थन किया है। इसके लिए मैंने और मेरी पार्टी ने पार्लियामेंट में काफ़ी संघर्ष किया है। यह बिल काफ़ी समय से रुका हुआ है, लेकिन अब इसके साथ शर्तें थोपी जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल को बांटने की कोशिश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ क्यों आखिर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने केंद्र की माथा पर भी संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि क्योंकि आप बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दो बिल एक साथ कभी नहीं हो सकता। महिला बल एक अलग बिल है, डेलिमिटेशन बिल अलग है। देखिए आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बस यही कहना है कि परिसीमन को आखिर क्यों एक साथ जोड़ा रहा है। देखिए परिसीमन का मतलब होता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटना। अब देखिए मान लीजिए किसी राज्य में देखिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत में देखिए जनसंख्या अधिक है। बीजेपी देखिए इस पर बता रहा है कि इससे महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि आपको पता हो कि दक्षिण भारत में जनसंख्या उतना नहीं है, उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और देखिए अनेक जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, जो दक्षिण भारत में जो राज्य आते हैं उनकी जनसंख्या देखिए बहुत कम है। इसलिए जो देखिए परिसीमन अगर एक साथ महिला आरक्षण के साथ जुड़ जाएगा तो इसमें उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि इनका देखिए सीट बढ़ जाएगा लोकसभा में। और देखिए बता दें कि अब 543 जो सीटें थी उनको बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए देखिए बिहार का सीट मान लीजिए 40 है। अब बिहार में जनसंख्या उत्तर भारत में से कई राज्यों से अधिक है। अब बिहार के लोकसभा में सीट 40 है, इनका बढ़कर 60 हो जाएगा। यूपी का देखिए लोकसभा में सीट 80 है, इनका बढ़कर 119 हो गया। यही ममता बनर्जी का कहना है कि यह देश को बांटने की कोशिश किया जा रहा है। मान लीजिए जैसे पश्चिम बंगाल और देखिए जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तो दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है, उत्तरी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आता है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए मान लीजिए दक्षिण भारत का कर्नाटक जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, इनका देखिए सीट मतलब जनसंख्या इनका बहुत कम है, तो इनको फायदा नहीं होगा, इसलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी, अमित शाह कह रहे हैं कि इससे सभी राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा जितने भी भारत के विधानसभा है उन सबको इनको बराबर की लाभ मिलेगी, मतलब 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन परिसीमन जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा, इनको एक साथ जोड़ा जाएगा। यह अधिनियम आपको बता दें कि देखिए 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। देखिए आगे ममता बनर्जी ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को आपस में जोड़कर भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है। इन विधेयकों को आपस में जोड़ना मतदाताओं के नाम हटाने और एनआरसी को लागू करने की साजिश है।
ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक तो बहुत पहले ही पारित हो चुका है, आखिर कार्यों में इतना देरी क्यों है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दावा किया कि लोकसभा में उनके निर्वाचित सदस्य सांसदों में 37% महिलाएं हैं। बता दें कि सरकार ने गुरुवार को कल लोकसभा में विपक्ष विरोध के बीच महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन परिसीमन से संबंधित 3 विधेयकों को पेश किया था। कानून मंत्री केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन विधेयक 137वां और संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 पेश किया था। देखिए अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, बढ़कर 850 हो जाएगी जब परिसीमन एक साथ जुड़ जाएगा तो। और देखिए इसमें 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे राज्य आते हैं। और देखिए आपको बता दें कि अगर जुड़ जाएगा परिसीमन एक साथ तो इसमें उत्तरी और मध्य राज्यों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ऐसे कई राज्यों है, और जिसमें दक्षिण भारत के जो राज्य है इनको कम फायदा होगा क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या देखिए जो 26 का जनगणना होगा इसी के आधार पर आपकी सीटों का आवंटन भी होगा, बंटवारा होगा। देखिए यह बता दें कि जब लागू होगा जब महिला आरक्षण विधेयक तो देखिए 2011 की जनगणना पर लागू होगा और इसमें परिसीमन करने का प्रस्ताव है। देखिए 2029 के जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वहाँ तक सुनिश्चित कर दिया गया कि हर सीट पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 850 में से 283 प्लस सीटें महिलाओं के लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह महिलाओं का हक है, उनको पूरा हक देना चाहिए। और देखिए अगर ये लागू हो गया तो आने वाले 15 साल तक महिलाओं को उनको पूरा हक मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी ये विपक्ष देखिए इसका विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, एक साथ दोनों नहीं लागू होना चाहिए। देखिए आज क्या होता है, आज भी संसद में